हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आप सभी भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन और भगवान श्री सूर्य नारायण के रवि षष्ठी व्रत के प्रथम दिवस पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, भगवान सूर्य नारायण और भगवती गायत्री मंत्र में निवास करते हैं। गायत्री महामंत्र में सविता शब्द जो है, सविता यानी सूर्य होता है। भगवान सूर्य ही सविता का द्योतक हैं। इसलिए गायत्री मंत्र का प्रथम चरण तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमी धियो यो नः प्रचोदयात्। संपूर्ण भारत में, खासकर बिहार में सर्वाधिक छठ व्रत किया जाता है और यह छठ व्रत 4 दिनों का होता है, जो आज चौथ यानी चतुर्थी से प्रारंभ होता है और सप्तमी को समाप्त होता है। वेद माता गायत्री भी 4 स्वरूपों में हैं। वेद माता गायत्री 4 रूपों की माता हैं। चतुर्मुखी हैं, चतुर्भुजी हैं और कहीं कहीं पंचभुजी की आते हैं। लेकिन 4 वेदों का प्रतीक ये 4 दिन में भगवान सूर्य नारायण का व्रत किया जाता है। ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये 4 वेद ही हैं। तो गायत्री और सूर्य का अन्योन्याश्रय संबंध है। इसलिए सभी सूर्य नारायण के उपासकों एवं सूर्यव्रतियों से आग्रह है कि वे अधिकाधिक मात्रा में गायत्री मंत्र जपें, स्वयं जपें, औरों को भी जपाएं। सर्वाधिक गायत्री मंत्र की प्रचार प्रसार करें। गायत्री के अंतर भगवान सूर्य की शक्ति है। गायत्री का साधक सूर्य के समान ही तेजस्वी होता है। गायत्री मंत्र जपने से सूर्य की प्रचंड रश्मियाँ साधक में वैसे ही आता है जैसे आपके छत पर सोलर प्लेट लगा देने से सूर्य की ऊष्मा सिर्फ सोलर प्लेट में आती है और वही सोलर प्लेट बैटरी को चार्ज करता है और उस बैटरी के चार्ज से बल्ब जलते हैं, पंखा चलते हैं और तरह तरह के उपकरण चलाए जाते हैं। वैसे ही गायत्री का जो उपासक होता है, गायत्री का जो साधक होता है, भगवान सूर्य की रश्मियों से वो शक्ति, वो ऊर्जा प्राप्त करता है जो स्वांतः सुखाय नहीं होता है, जनहिताय होता है, परहित में लगा देता है। बस ठीक उसी सोलर प्लेट की तरह गायत्री का साधक होता है। गायत्री का उपासक एज ए सोलर प्लेट मानो तो कोई गलत नहीं कह सकता हूँ। जैसे सोलर प्लेट सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करके संपूर्ण उपकरणों को कार्य में लाता है, वैसे ही ठीक गायत्री उपासक सूर्य की शक्तियाँ, गायत्री की ऊर्जा को अपने अंदर समाविष्ट करके समाज को वितरित कर देती है। जहाँ गायत्री उपासना होती है वहाँ का वातावरण पवित्र होता है। जहाँ गायत्री की उपासना होती है वो स्थान पवित्र होता है। जहाँ गायत्री की उपासना होती है वहाँ भूत प्रेत पिशाच नहीं रहता है। जहाँ गायत्री की उपासना होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहता है। जहाँ गायत्री की उपासना होते हैं उनके चारों कुल प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। उसके सारे पितर तृप्त हो जाते हैं। चारों कुल कहने का मतलब एक मातृकुल, दूसरा पितृकुल, तीसरा ससुराल कुल और चौथा गुरुकुल। यानी जो गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं, जो पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, उन गुरुओं के पितरों का उद्धार, अपनी माता के पितृजनों का उद्धार, अपने पिता के पितृजनों का उद्धार, और जो उससे विवाह करता है या करती है उन ससुराल वाले के पितृजनों का उद्धार। इतनी प्रचंड सामर्थ्य रखने की क्षमता रखता है जो गायत्री की त्रिकाल संध्या करता है, जो गायत्री की उपासना करता है, जो गायत्री का अनुष्ठान करता है, जो गायत्री का पुरस्सन करता है। वैसे सिद्ध साधक जहाँ भी जाते हैं वहाँ संपूर्ण 24 कोस तक के वातावरण में सूर्य की ऊर्जा की तरह प्रकाशित होता है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक प्रभाव होती है, एक तेज होता है जिससे लोग आकर्षित होते हैं। गायत्री मंत्र की वो शक्ति होता है कि जो गायत्री की साधना करने वालों के सामीप बैठने वालों के भी छाया, पाप, ताप, संताप जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसी महामहिम गायत्री की बखान वेदों में, पुराणों में, आरण्यक, उपनिषद में, श्रुति में, सभी में गाया गया है। आप भी इस गायत्री की उपासना को हृदयंगम करें और लोगों से कराएं। वैसे ही प्रकाश पाएंगे जैसे भगवान सूर्य नारायण
पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही गायत्री साधना के उपासक स्वयं प्रकाश पाएगा और जन जन तक प्रकाश पहुंचाएगा। हरि ओम।